आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के एक बेहद खास और गहरे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। हम देवी गीता के 34वें अध्याय पर फोकस करेंगे। यहाँ साक्षात देवी और राजा हिमालय के बीच एक बहुत ही अद्भुत संवाद होता है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को इतनी सरलता से समझाया गया है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी से बड़ी आसानी से जोड़ सकता है। बात शुरू होती है राजा हिमालय की एक बड़ी ही स्वाभाविक सी उलझन से। और सच कहूं तो ये सवाल कभी न कभी हम सबके दिमाग में आता ही है। सवाल ये है कि जब ज्ञान और दर्शन के रास्ते इतने ज्यादा कठिन हैं, बिल्कुल किसी खड़ी और दुर्गम चट्टान पर चढ़ने जैसे, तो फिर एक आम संसारी इंसान उस परम आध्यात्मिक शिखर तक कैसे पहुंच सकता है? क्या हम जैसे आम लोगों के लिए परम मुक्ति तक जाने का कोई सीधा और आसान रास्ता नहीं है, जिसके लिए हमें सब कुछ छोड़ के रातों रात सन्यासी न बनना पड़े? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देवी इस सवाल का जो जवाब देती हैं वो बहुत ही शानदार और व्यावहारिक है। वो बताती हैं भक्ति योग के बारे में। ये कोई बहुत भारी भरकम दार्शनिक पहेली नहीं है, बल्कि साधारण मन के लिए ये एकदम सुलभ रास्ता है। जहां ज्ञान का मार्ग आपसे कड़े अनुशासन की मांग करता है, वहीं भक्ति का मार्ग सिर्फ प्रेम और पूर्ण समर्पण की बात करता है। मतलब सर्वोच्च सत्य को पाने के लिए आपको अपने दिमाग को ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने से पहले बेस कैंप से शुरुआत करनी होती है ना? देवी समझाती हैं कि इंसान की फितरत और सांसारिक इच्छाओं के हिसाब से शुरुआत में भक्ति के 3 अलग-अलग निचले स्तर होते हैं, जो कुछ शर्तों पर टिके होते हैं। और ये तीनों स्तर हमारी इंसानी मानसिकता को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाते हैं। देखिए, सबसे निचले पायदान पर है तामसी भक्ति। यहाँ इंसान पूजा तो कर रहा है, लेकिन मन में ईर्ष्या है, गुस्सा है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना है। ये एक तरह का पाखंड है। इससे एक कदम ऊपर उठें तो आती है राजसी भक्ति। ये पूरी तरह से एक लेन देन या ट्रांजैक्शन जैसा है। भगवान, मुझे पैसा, शोहरत या सफलता दे दो, बदले में मैं आपकी पूजा करूंगा। इसके बाद आती है सात्विकी भक्ति। ये काफी पवित्र है। इसमें इंसान या तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए या फिर सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर आराधना करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सात्विकी भक्ति तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल है, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी वैचारिक अड़चन है। इसे द्वैत भाव कहते हैं। मतलब साधक अभी भी खुद को अलग और भगवान को अलग मानता है। उनके बीच एक अदृश्य दूरी बनी रहती है। और बस इसी आखिरी दूरी को मिटाने के लिए हमें उस पर्वत की चोटी तक एक आखिरी छलांग लगानी होती है। इसी छलांग को पराभक्ति या अद्वैत अवस्था कहा गया है, जहां कोई अलगाव, कोई दूरी, कोई बाउंड्री नहीं बचती। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस आध्यात्मिक पर्वत के एकदम शिखर पर, यानी पराभक्ति के स्तर पर। पराभक्ति असल में चेतना का वो सबसे ऊंचा स्तर है, जहां इंसान की सारी शर्तें और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इसके 3 बहुत ही खास लक्षण हैं। पहला है अहेतु की, मतलब कोई स्वार्थ नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्तर पर आकर साधक मोक्ष या स्वर्ग तक की इच्छा छोड़ देता है। उसे अपनी खुद की आध्यात्मिक मुक्ति की भी कोई परवाह नहीं होती। दूसरा लक्षण है अविच्छिन्ना, यानी ध्यान का एक लगातार बिना टूटने वाला फ्लो। और तीसरा है अद्वैत भाव, जहां मैं और तुम का सारा भेद मिट जाता है और हर एक जीवित प्राणी में सिर्फ और सिर्फ वही दिव्य सत्ता दिखाई देने लगती है। इसे समझाने के लिए देवी ने एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक रूपक दिया है। वो कहती हैं, जैसे गंगा का पानी बिना रुके लगातार समुद्र की ओर बहता रहता है, ठीक वैसे ही मन निरंतर परमात्मा की ओर प्रवाहित होने लगता है। मतलब यहाँ अपने मन को जबरदस्ती किसी नियम में बांधना नहीं पड़ता। वो अपने आप बिना किसी एफर्ट के पूरी सहजता के साथ उस दिव्यता की तरफ बहने लगता है। यहां तक तो हो गई सिद्धांत की बात। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि एक साधारण इंसान असल जिंदगी में इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए देवी ने 5 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। पहला कदम बहुत आसान है, दिव्य महिमा को निरंतर सुनना। दूसरा कदम है पूरी श्रद्धा के साथ नाम कीर्तन करना। फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, मन का संतुलन बनाना, यानी दोस्त और दुश्मन दोनों को एक समान नजर से देखना। चौथा कदम है दीन दुखियों की सेवा करना। और फिर 5वां और आखिरी कदम है अपने मन को पूरी तरह से विलीन कर देना, यानी पूर्ण शरणागति। तो आपने देखा, ये सफर सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनने से शुरू होता है और पूरे एक्टिव समर्पण तक जाता है। अब इन 5 कदमों में से जो चौथा कदम है ना, सेवा, उस पर थोड़ा खास ध्यान देने की जरूरत है।
इस प्राचीन ग्रंथ में साफ किया गया है कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके एकांत में बैठना नहीं है। दीन दुखियों और पीड़ितों की सेवा करना ही साक्षात पूजा है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना कोई सामाजिक एहसान नहीं है, बल्कि वो सीधे उसी परम शक्ति की आराधना करना है। यही वो सबसे अहम बात है। देवी का ये संदेश बहुत ही गहरा है। वो कहती है, जो ये जानकर मेरी पूजा करता है कि मैं सभी प्राणियों में निवास करती हूं, बस वही सच्चा साधक है। अगर हमें हर एक जीव में वो एकता, वो दिव्यता दिखाई नहीं देती, तो समझ लीजिए कि भक्ति का शिखर अभी बहुत दूर है। हर जीवित प्राणी में उस दिव्यता को पहचानना ही इस पूरे रास्ते का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम इसके अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भक्ति में असल में कितनी शक्ति है। आखिर में सवाल यह है कि ज्ञान के इतने कठिन रास्तों के सामने भक्ति का ये सुलभ मार्ग कहाँ टिकता है? जवाब बहुत ही साफ है। एक तरफ है ज्ञान का मार्ग, जो बेहद कठोर और पेचीदा है। एक साधारण सांसारिक मन के लिए इस पर चलना लगभग नामुमकिन सा है। यहां तक कि बड़े बड़े तपस्वी भी सालों के कड़े अनुशासन के बाद संघर्ष ही करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है भक्ति का मार्ग, जो सिर्फ सरल प्रेम और करुणा पर आधारित है और सबके लिए खुला है। सबसे खास बात यह है कि यह मार्ग बहुत ही आसानी से जीवन मुक्ति दे देता है। इसका मतलब है कि इंसान इसी जीवन में रहते हुए, अपने सारे रोजमर्रा के काम करते हुए भी अंदर से पूरी तरह से आज़ाद और मुक्त हो जाता है। तो अंत में ये पूरी व्याख्या हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर अंतिम स्वतंत्रता बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने और सभी प्राणियों में एकता देखने में ही है, तो क्या सच्ची मुक्ति की शुरुआत सिर्फ हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी सहानुभूति और करुणा से नहीं हो जाती? ये विचार प्राचीन आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों को हमारी आज की साधारण मानवीय करुणा के साथ एक बहुत ही हैरान करने वाले धागे से जोड़ देता है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।